brought to you by Physics Wala. ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं, दोनों के पीछे की वजह क्या है? दोनों भाजपा सांसद हैं। देखिए, मैं अयोध्या के सांसद होने के नाते, यहाँ का सेवक होने के नाते, प्रभु श्री राम की शरण में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बनबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ हैं भाजपा के सांसद लल्लू सिंह। आजकल ब्रिजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं और लल्लू सिंह राज ठाकरे का समर्थन, और कह रहे हैं कि अगर मोदी जी के साथ जब उनकी छत्रछाया में चले जाएं तो अयोध्या में सबका स्वागत है। सबसे पहले लल्लू सिंह जी, आपका स्वागत जी, धन्यवाद। सबसे पहले एक ये था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं, दोनों के पीछे की वजह क्या है? दोनों भाजपा सांसद हैं। देखिए, मैं अयोध्या के सांसद होने के नाते, यहाँ का सेवक होने के नाते, प्रभु श्री राम की शरण में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। एक लाइन की बात है इसमें, और इसलिए अब विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या विषय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उस पर हम बहुत विचार नहीं करें। लेकिन अयोध्या में जो भी प्रभु श्री राम की नगरी में हजारों हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और वह प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो किसी का विरोध करने और समर्थन करने कोई बहुत मतलब नहीं। लेकिन जिस तरह से साधु संतों को एकजुट किया जा रहा है, जिस तरह से एक बाकायदा रैली निकाली जा रही है गोंडा में, और जिस तरह से अयोध्या आकर के सबसे मुलाकात किया जा रहा है कि नहीं विरोध करना है, उसको किस तरह देखते हैं कि पीछे की वजह क्या है? ऐसा है तो भविष्य बताएगा कि कितना कौन विरोध करेगा, कौन समर्थन करेगा। पूज्य संत चरण जैसे भगवान की शरण में आने से किसी को नहीं रोका जा सकता, वही पूज्य संत और महंत वो भी मिलने से किसी रोकते नहीं हो, किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। जो भी आएगा उनके पास, चाहे जिस विचार का हो, चाहे जो भी उसके विषय हो, सबसे वो मिलेगा। तो मिलने के बाद अगर कोई उनके बारे में कुछ कहे तो हमारा कहना गलत है। बात तो इस हद तक चली गई है कि कहा जा रहा है कि 5 जून को जब राज ठाकरे आएंगे उस समय जो है उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में अयोध्या आए, होटल और धर्मशालाओं में 50% छूट मिलेगी। तो ये क्या दिखाता है? किस हद तक जाने? किस हद तक जाएंगे, कौन छूट दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो आप पता करिए, हमको पता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा केवल एक भूषण कह रहे हैं ना ये बात, तो बाबू ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं उस पर हमको बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है, न बहुत कुछ कहने की जरूरत है। हमारी एक लाइन की बात है कि जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। आपके साथी भी हैं, बहुत पुराने आपके संबंध भी है उनसे, तो पूछा नहीं कि क्या वजह थी कि आप भी इस तरह का विरोध? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं सबसे संबंध है, दुआ सलाम है। हमको जरूरत क्या है पूछने की किसी से? हम अयोध्या के सेवक हैं, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हैं, अयोध्या में 5 बार अयोध्या के विधायक रहे हैं, 2 बार मोदी जी की कृपा से सांसद हैं। किसी से पूछने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे फंडा है कि अयोध्या में जो आएगा उसका स्वागत। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चर्चा ये भी कर रहे हैं कि पार्टी में 2 फाड़ हो गई, एक सांसद विरोध कर रहा है, एक सांसद कह रहा है नहीं आओ स्वागत है। नहीं, पार्टी वार्टी में कोई फाड़ नहीं है, अपने अपने विचार हैं, उनके विचार कुछ हैं, हमारे विचार कुछ हैं। अभी तो पार्टी को समझना है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह से पूछा जाता है कि लल्लू सिंह जी ने कहा कि उनका स्वागत है, तो वो कहते हो तो डली दबा लिए होंगे, नशे में हो गए होंगे इसलिए ऐसा कहा। तो ये बात यहाँ तक कैसे आ रही है, ये समझना है। देखिए, जिसकी जो सोच है, जो समझ, उस हिसाब से वो बात करेगा, समझे कि नहीं आप? और उनकी जो सोच समझ जो है, उनका क्या हित अहित है, किस आधार पर वो कह रहे हैं, तो जाने, हमारा विषय नहीं। हमारा राज ठाकरे से नहीं मतलब है,
हमारा मनसे से नहीं मतलब, हमारा शिवसेना से नहीं मतलब, हमारा सीधे सीधे मतलब है कि प्रभु श्री राम की शरण में जो आएगा उसका स्वागत। क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी कहा है कि जो भी हमारी शरण में आएगा और उसको जो रोकने का काम करेगा उससे बड़ा पाप का भागीदार कोई नहीं, उसको देखने से भी पाप लगेगा, यहाँ तक प्रभु श्री राम ने कहा। और हम प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी के राम भक्तों के सेवक हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी आवे उसका हम स्वागत। जी, एक और चर्चा ये है कि जो है पार्टी में इसको लेके अलग अलग गुटबाजी बनाई जा रही है, खेमेबंदी हो रही है। कहाँ तक देखते हैं इसको कि ये, और जनता में क्या संदेश जाएगा कि एक एक सांसद हमारा विरोध कर रहा है, एक पार्टी का सांसद हमारा कार्यकर्ता, और लोगों में क्या संदेश है? हमारे जनपद के सारे कार्यकर्ता प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं और सारे लोग प्रभु श्री राम ने जो कहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। और जनपदों में क्या स्थिति हम नहीं जानते। तो क्या 5 जून को राज ठाकरे आएंगे, अगर इस तरह का विरोध होता है तो क्या लगता है आपको कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है और पार्टी के अपने यहाँ के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? देखिए, कानून व्यवस्था देखने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का है, महाराज जी का है। उनके पास भी सूचनाएं जाती होंगी। अभी बहुत समय है, तब तक सरजू जी में कितना पानी बह जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन सीधे सीधे हमारा फंडा है हमारे सभी लोगों का कि अयोध्या में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और वह प्रभु श्री राम के शरण में जाए, दर्शन करे। इसीलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या आध्यात्मिक नगरी में वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान बने, अयोध्या एक सुंदरतम नगर बने। इसका मोदी जी के मार्गदर्शन में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उस दृष्टि से विकास के काम कर रहे हैं। तो किसी को रोकने के लिए थोड़ा कर रहे हैं, किसी को रोका जाए, किसी को आने न दिया जाए, किसी को आने दिया जाए, ये तो परंपरा भविष्य के लिए भी खतरनाक है। बहुत सारे लोग आए जो राम को ही नहीं मानते थे, हैं? बहुत सारे लोग आए जो गोली चलवाए कार सेवकों पर। तो बहुत सारे लोग आए, उनका किसी ने कोई विरोध तो किया नहीं, इसलिए कि हम लोग क्यों विरोध। मान लीजिए हो सकता वो बुद्धि विवेक उस समय खराब रहा हो, हनुमान जी की कृपा हुई हो कि जाओ प्रभु श्री राम की शरण में, और वो प्रभु श्री राम की शरण में आए। समझे आप? उनका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। नहीं तो उस समय तो थोड़ी सी दूसरी पोजीशन थी, दूसरी पार्टी के थे, इस बार तो अपनी ही पार्टी के। तो आपको क्या लगता है कि 5 जून को कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? और अगर दूसरा सवाल कि अगर हो गई मान लीजिए पैदा, तो फिर किस तरह से? अरे कुछ नहीं होगा, कानून व्यवस्था योगी जी देख रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, किसी हैसियत नहीं कुछ करने की। सरकार जो तय करेगी वो होगा। एक आखिरी सवाल, अगर शिवसेना की जैसे बाहरी संजय राउत भी आ सकते हैं इस बीच, और इस बीच हो सकता है कि शिवसेना के कोई आदित्य ठाकरे भी आ जाए, तो क्या उनका भी स्वागत है उसी तरह का? हमने आपसे कहा ना कि जो भी आएगा, शिवसेना के लोग आए हैं, अन्य दलों के लोग आए हैं, अगर उनके मन में राम के भक्ति की जागी है तो आवे, उनका स्वागत है। प्रभु श्री राम की शरण में जो भी आवे उसका स्वागत है। और जो लोग आए बीच में, केजरीवाल भी दिल्ली से आ गए, तो उनका स्वागत नहीं होगा। और भी लोग आए। तो ये थे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज ठाकरे हो, शिवसेना की कोई हो, या किसी और पार्टी के जिन पे अयोध्या को लेकर तमाम आरोप लगते रहे, वो भी आए तो कभी विरोध नहीं हुआ। इसलिए अयोध्या में हर किसी का स्वागत है और अयोध्या हर किसी का स्वागत करती है। और बात अगर लॉ एंड ऑर्डर की आएगी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बखूबी जानती है और वो ऐसा करेगी भी। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।